एक भाई का कमेंट आया जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मई महीने की पेंशन अब तक बनी क्यों नहीं है। अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन आपको महीने के आखिर में मिलती है वो महीने के शुरुआत में बन जाती है, और बनती है तो ही आपको महीने के आखिर में मिलती है, यानी कि वहां से पेमेंट प्रोसीड कर दिया जाता है, तभी महीने के लास्ट तक आपके खाते में पिछले महीने की पेंशन आती है। आप सभी को पता है कि मई महीने से आपको 1000 रुपये पेंशन देने का वादा किया गया है, तो अब तक वो पेंशन बन जानी चाहिए थी, यानी कि 1000 रुपये आपके वहां से चढ़ जाने चाहिए थे, वहां पर पेमेंट प्रोसीड हो जाना चाहिए था, जिससे कि आपको महीने के लास्ट तक आपको 1000 रुपये पेंशन मिल सके। लेकिन अभी तक पेंशन नहीं बनी है, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस बार आपको पेंशन मिलने में देरी होने वाली है। इसी के साथ जिन लोगों ने महंगाई राहत कैंप में पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हीं लोगों की पेंशन चढ़ रही है। कुछ लोगों की अगर चढ़ रही है तो बाकी लोगों की पेंशन नहीं चढ़ रही है। तो जिन लोगों को पहले से 1000, 1250 या फिर 1500 रुपये पेंशन मिल रही है वो महंगाई राहत कैंप में आखिर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि उनका तो हो ही नहीं रहा है। मिनिमम जो पेंशन है 500 और 750 वालों की वो 1000 की गई है। जिनको पहले से 1000 मिल रही है या फिर 1250 या फिर 1500 रुपये मिल रही है उनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं पाएंगे। और अगर वो स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर शो होगा कि इन्होंने अभी तक महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो क्या इस बार उन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी जिन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया है, या फिर उन्हीं लोगों को 1000 रुपये पेंशन मिलेगी जो लोग महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? अब सबसे पहले तो इन दो बातों का उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा। जिन लोगों की पेंशन लंबे टाइम से पेंडिंग है, 3-4 महीनों की पेंडिंग है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सत्यापन करवा लिया है तो जिस बार पेंशन आएगी कंप्लीट महीनों की आपकी पेंशन आएगी, 3-4 महीनों की एक साथ पेंशन आ जाएगी। ऐसा मैंने देखा है। जिन लोगों के लेट सत्यापन हुए थे उनकी पेंशन रोक ली गई है और उनको पेंशन एक साथ मिल जाएगी अगर वो सत्यापन करवा लेंगे। इस बार क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई पेंशनर पेंशन का सत्यापन नहीं करवाता है, वार्षिक सत्यापन की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसकी पेंशन परमानेंटली बंद हो जाएगी। दूसरा सवाल एक ये था कि क्या जो लोग महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हीं को पेंशन मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। जो पेंशन मिलनी है वो तो सबको मिलेगी। अगर किसी के 1000 रुपये या फिर 1000 से ज़्यादा पेंशन है तो उनको तो मिलेगी। लेकिन इस बार पेंशन नहीं चढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि सरकार पेंशन बढ़ाकर देने वाली है। 750 वालों को 1000 और 500 वालों को भी 1000। तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि करोड़ों रुपए का खर्च आने वाला है। सरकार ने अभी वो लंपी वालों को लाभ दिया, इससे पहले वो जो गैस सब्सिडी वाला था वो लाभ दिया, तो इस तरह से करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। तो जहां तक पता चल रहा है कि इस बार पेंशन मिलने में आपको देरी हो सकती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे हर महीने के लास्ट में आपको पेंशन मिल जाती है, तो हो सकता है इस महीने आपको मिले या फिर अगले महीने मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह तय है कि सरकार आपको 1000 रुपये पेंशन दे ना दे, 750 तो जरूर देगी। इसी के साथ 1000 रुपये पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसा कि गैस सब्सिडी में क्लियरली कहा गया था कि जो लोग महंगाई राहत कैंप में 500 रुपये सिलेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी। यही सेम सिस्टम पेंशन में होने वाला है। अगर आप पेंशन का स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर शो हो जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं। तो अगर आपको 1000 रुपये से कम पेंशन मिलती है तो आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन वहां पर होगा और आपको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। नहीं तो हो सकता है आपकी पेंशन एक बार रोक ली जाए ताकि आपको एक साथ 1000 रुपये पेंशन दे दी जाए, या फिर आपको पेंशन 750 ही भेजी जाए अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। लेकिन अगर आपको 1000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा पेंशन मिल रही है तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते हैं तो भी आपको आपकी कंप्लीट पेंशन ही मिलने वाली है। लेकिन अगेन बता दूं, थोड़ी सी देरी इस बार हो सकती है और होगी जहां तक लग रहा है। अब एक सवाल यहाँ पर यह था कि जो लोग अब पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो क्या उन्हें महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 1000 रुपये पेंशन लेने के लिए? तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अभी पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी 1000 रुपये से ही पेंशन शुरू होगी। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी था कि जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उनका फॉर्म भी अप्रूव हो गया लेकिन पेमेंट नहीं बन रहा है, तो अगेन वही सिस्टम है कि इस बार सरकार को सबको एक साथ 1000 रुपये पेंशन देनी है, मिनिमम पेंशन, तो इसमें टाइम लग सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर एक सवाल ये भी था कि जिन लोगों की पेंशन 1000 या फिर उससे ज़्यादा है तो उनका अगर हम स्टेटस चेक करें तो वहाँ पर शो होता है कि इन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो इस प्रॉब्लम का क्या समाधान है? तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए। आपकी पेंशन 1000 या फिर उससे ज़्यादा है तो वही रहने वाली है, बढ़ेगी नहीं, तो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं कैंप में पेंशन के लिए। तो वो जो स्टेटस वहाँ पर शो हो रहा है उसे होने दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरकार से 750 या फिर 500 रुपये नहीं दिए जा रहे हैं तो फिर 1000 रुपये देने का क्या मतलब है? क्या लोगों को 2-2, 3-3 महीने और इंतजार करना होगा? तो ये सच है कि पिछले महीनों में लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ा है। 2-2 महीने की, 3-3 महीनों की पेंशन पेंडिंग चल रही है और पेंशन आ रही है तो धीरे धीरे आ रही है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि इस बार हो सकता है पहली बार 750 या फिर 500 से 1000 रुपये पेंशन बनाई जाएगी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन एक बार आपकी पेंशन 1000 रुपये कम से कम हो गई तो उसके बाद हमेशा 1000 रुपये से ही पेमेंट बनेगा, वापस 750 होने का कोई सवाल नहीं है।
ये पेंशनें वगैरह बढ़नी मुश्किल होती है और अगर बढ़ गई तो फिर कम नहीं होगी, ये तय है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ताकि आने वाले सभी वीडियो भी आप देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पेंशन से संबंधित अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।